हेलो नमस्ते जय जोहार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको मैनपाट के मेन टूरिस्ट पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए पहले पार्ट 1 को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा का मैनपाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी मशहूर है दोस्तों। यह एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। इसे सूबे का शिमला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सुबह और शाम बहुत ही मनमोहक होती है दोस्तों। यह एक ऐसा हिल स्टेशन है दोस्तों जहाँ खूबसूरत जंगल के बीच आपको झरने देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से घाट प्रारंभ होता है दोस्तों। इस घाट के दीवारों पर आपको सुंदर सुंदर चित्रकारी देखने को मिलेगा। तो इस सुंदर सुंदर चित्रकारी का और इस व्यू का मज़ा लेते हुए आनंद उठाइए इस घाट का। तो रास्ते में आपको एक व्यू पॉइंट पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से आप इस नेचर के व्यू के साथ साथ आप यहाँ पे घाट का भी नज़ारा ले सकते हैं और यहाँ पे आप मस्त मस्त फ़ोटो भी शूट करवा सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के व्यू पॉइंट आपको सामने और मिलेंगे, तो आप बढ़ते रहिए। फिर थोड़े दूर जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का एक पोस्टर जिसमें लिखा होगा कि मुस्कुराइए कि आप छत्तीसगढ़ के शिमला में हैं। तो यहाँ से आपका मैनपाट स्टार्ट हो जाता है। फिर सामने आपको एक पोस्टर मिलेगा जहाँ से उल्टा पानी सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको पड़ेगा। सभी स्थलों में उल्टा पानी सबसे अनोखा और आकर्षक स्थल है। बिरसापानी गांव में स्थित उल्टा पानी एक ऐसा स्थान है जहां पानी का बहाव नीचे से ऊपर की ओर आपको देखने को मिलेगा। यह जगह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी फेल कर देती है दोस्तों। यहाँ एक छोटा सा पत्थर है जहाँ से पानी नीचे ढलान की ओर बहने के बजाय विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर बहता हुआ आपको दिखाई देगा। इस अद्भुत दृश्य के कारण इस जगह का नाम उल्टा पानी पड़ गया है। वैज्ञानिक अभी तक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि यहाँ पानी क्यों उल्टा बहता है। अब दूसरे नंबर पर है दोस्तों बुद्धिस्ट टेम्पल। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला सरगुजा जिले का मैनपाट अपनी खूबसूरत वादियों के साथ साथ बौद्ध मंदिरों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ गौतम बुद्ध के 4 मंदिर है दोस्तों। इन्हें मोनेस्ट्री भी कहा जाता है दोस्तों। इनमें से एक मंदिर में बेहद खूबसूरत 20 फीट की प्रतिमा रखी गई है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों। तिब्बतियों के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा भी यहाँ आ चुके हैं। मैनपाट में 57 साल पुराना बुद्ध मंदिर भी है। साथ ही 3 और मंदिर है दोस्तों। इसमें से एक मंदिर को 10 साल पहले बनाया गया था और उसी मंदिर में बुद्ध की 20 फीट की प्रतिमा रखी गई है। इस मूर्ति को मैनपाट की बॉक्साइट मिश्रित मिट्टी से बनाया गया है। इसका निर्माण नेपाल व भूटान के कारीगरों द्वारा किया गया है। मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों की एक बड़ी आबादी भी रहती है। यहाँ के बौद्ध मंदिर में जाकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आप आ सकते हो इस ट्री वाले पॉइंट में। ये आपको कार्निवल ग्राउंड के आसपास ही मिलेगा। यहाँ भी आप अच्छे अच्छे फ़ोटो ले सकते हैं। तो देख सकते हो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा दिखाई देता है। तो यहाँ भी आप आइए और अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचिए। इसके बाद आप जा सकते हैं दलदली पॉइंट। इसी रास्ते में आपको फिश पॉइंट और जलपरी पॉइंट भी पड़ेगा।
तो आप पहले जाइए दलदली पॉइंट, यहाँ से होने के बाद आप वापस आकर फिश पॉइंट और जलपरी पॉइंट भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पोस्टर मिल जाएगा, जलजली पर्यटन स्थल उछलती ज़मीन लिखा हुआ, और यहाँ 10 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से टिकट लगता है। यहाँ पे अंदर का कुछ नज़ारा इस तरह है। यहाँ आप शौचालय की भी व्यवस्था देख सकते हैं, और यहाँ पे आप बाइक राइडर ये देख सकते हो, ये मोटर राइडर, इस तरह का आप यहाँ पे राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। इसका भी 50 रुपये पर पर्सन लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस राइड का भी आप मज़ा ले सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह का पेट्रोल से चलने वाला गाड़ी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे डबल सीटर साइकिल भी आप देख सकते हैं, और इस तरह से गाड़ी है, आप देख सकते हैं। इसका आप राइड ले सकते हैं, इसका ही आप मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। दलदली पॉइंट एक अनोखा पर्यटन स्थल है। इस जगह की खासियत है कि यहाँ चलने या उछल कूद करने से ज़मीन हिलने लगती है दोस्तों। ऐसा लगता है मानो इसके नीचे दलदल है, लेकिन इसका अभी तक सही पता नहीं चल सका है। विशेषज्ञ इस जगह के रहस्य को जानने के लिए शोध में जुटे हैं। यहाँ आपको एक दलदल मिलेगा जिसमें कई तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। हालांकि ज़मीन के हिलने की घटना को उस जगह पर नीचे दलदल होने की बात से जोड़ा जाता है, लेकिन शोधकर्ता बताते हैं कि ज़मीन के नीचे ज्वालामुखी का द्वार था। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इधर आगे आपको 2 पॉइंट एक साथ मिलेगा, जलपरी पॉइंट और फिश पॉइंट। उससे पहले रास्ते में आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। इस नज़ारे का आप आनंद लेते हुए बढ़े चलिए। तो यहाँ से पहले हम दोस्तों जलपरी पॉइंट के लिए निकलेंगे। जलपरी पॉइंट यहाँ जाने के बाद आप इस झरने को देखकर मोहित हो जाएंगे। यह मैनपाट का सबसे खूबसूरत झरना है दोस्तों। यहाँ के स्थानीय लोगों में किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ पर पहले जलपरी दिखाई देती थी। बस यही कारण है कि यहाँ का नाम जलपरी रखा गया है। अगर आप मैनपाट के इस खूब झरने को देखने जाए तो टूरिस्ट गाइड के साथ आए, क्योंकि यह झरना घने जंगलों के बीच है और जलपरी तक पहुंचने के लिए आपको पैदल भी चलना होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों फिश पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का भीड़ दिखाई देगा। यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए आप नीचे उतरकर सामने आपको दिख सकता है इस तरह का झरना इधर से बहते हुए यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरह से सीढ़ियों के माध्यम से आप नीचे उतरकर उस झरने तक आप पहुँच सकते हैं। ये जो फिश पॉइंट एक शांत और शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ आपको एक छोटा झरना और एक तालाब मिलेगा। यहाँ बैठकर आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट मेहता पॉइंट। मेहता पॉइंट सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ से आप पूरे मैनपाट का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों परपटिया व्यू पॉइंट। परपटिया व्यू पॉइंट से आप पूरे मैनपाट का एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर आप डूबते हुए सूरज का आनंद ले सकते हो दोस्तों। यहाँ से डूबता हुआ सूरज बहुत ही प्यारा दिखता है दोस्तों। जब आप मछली पॉइंट आएंगे तो यहीं से आपको परपटिया व्यू पॉइंट के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर आप कैंपिंग, बोनफायर और पिकनिक का भरपूर आनंद ले सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट मैनपाट का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ से आप खूबसूरत घाटियों और झरनों का नज़ारा लेते जा सकते हैं। मानसून के मौसम में यहाँ का नज़ारा और भी मनमोहक हो जाता है। टाइगर पॉइंट मैनपाट के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बंदरों की उछल कूद और कलकल करता झरनों का मनमोहक दृश्य दिल को बेहद लुभाता है दोस्तों। बारिश के सीजन में यह दृश्य और भी मनोरम हो जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई साल पहले इस क्षेत्र में बाघ देखे जाते थे। इस वजह से इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा है। टाइगर पॉइंट पर महादेव मुदा नदी का निर्माण करती है। यह झरना लगभग 60 मीटर की ऊंचाई से गिरता है।
इस झरने को आप नीचे सीढ़ियों से जाकर भी आप देख सकते हो। इस सीढ़ियों की मदद से आप नीचे उतर सकते हैं और यहाँ से झरने का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप देख सकेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से इस सीढ़ियों का ये नज़ारा है। तो यहाँ से देख लीजिए, इस तरह का झरना आपको बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ अन्य आकर्षण के केंद्र, यहाँ की तिब्बती बस्ती, कालीन और पामेरियन कुत्ते एवं स्थानीय व्यंजन हैं। मैन पाट घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ कैसे पहुँचें। आपको मैन पाट जाने के लिए पहले अंबिकापुर आना होगा। अंबिकापुर हवाई अड्डे या अंबिकापुर तक ट्रेन के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। फिर यहां से आप टैक्सी या बस द्वारा मैन पाट पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्वयं के व्हीकल से यहाँ आएँ। यहाँ ठहरने की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध है। मैन पाट में ठहरने के लिए कई होटल, गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। मैन पाट में कई ट्रैकिंग रूट हैं जिसका आप आनंद ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। यदि आपको और कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।